हो गया? ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश की क्लासेस, साइंस की क्लासेस और जीके की क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये क्लासेस होती कहाँ हैं? तो इस क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो क्लासेस है वो विज़न इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में उसके इंस्टीट्यूट के अंदर ही रिकॉर्ड होती हैं और इंस्टीट्यूट के जो कर्मठ स्टाफ है वह पूरी तरह से दिन भर लगे रहते हैं और उन्हीं के द्वारा ही आपको ये जो क्लासेस है वह उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये बार बार बोलता हूँ मैं कि ये एक मुहिम है और इस मुहिम में आपको शामिल होना है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखना है इस वीडियो को और देखने के बाद जो करवाया जा रहा है उनके नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में आप सफल होइए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक क्या है? टेंसेस। जैसे कि ये क्लास थी अपनी, ये क्लास टेंसेस की अपनी आज नंबर अपनी क्लास है, ये 5 नंबर क्लास है भाई। कौन सी क्लास है ये 5 नंबर क्लास है और इस 5 नंबर के क्लास में आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। क्या करने जा रहे हैं भाई? आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्या? 5 नंबर क्लास के अंदर एक्सरसाइज करेंगे टेंसेस की। हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से करना है देखना है कि ये हमारी जो क्लास है वो एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो आपका बीएसटीसी है उसके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। और एक आईएलडीसी की जो पोस्ट्स हैं वो ऐसा माना जा रहा है, पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये 14,000 प्लस पोस्ट आनी चाहिए थी। ऐसा माना गया है कि 14,000 प्लस कुछ पोस्टें हैं एलडीसी, आरएसएम, एसएसबी की आने वाली थी। तो लेकिन अभी क्या रहेगा? आरएसएम, एसएसबी जो डिपार्टमेंट है उसमें, लेकिन इसमें से कुछ पोस्ट को हटा दिया गया है तो कुछ पोस्टें कम कर दी गई हैं। तो अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि कितनी पोस्टें आएंगी? अप्रोक्सीमेटली माना जाए तो 6,000 से लेकर 9,000 के लगभग पोस्टें रहेंगी। तो ये पोस्टें आने वाली हैं, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये हमारा वीडियो रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स एलडीसी की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारी ये आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलो बढ़ते हैं। इसी के साथ में हमें करना क्या है? तो इसके साथ में हमें देखना है कि हमारी जो क्लास है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इन क्वेश्चंस के कुछ जवाब देने हैं। टेंस पहचानना है, टेंस से रिलेटेड है कुछ, तो टेंस पहचानेंगे और अपने उनके जवाब देंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है और वो पहला सेंटेंस क्या है? तो वो पहला सेंटेंस कह रहा है हमारा कि अनलेस ही द वर्क टू माई सेटिस्फिकेशंस आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। और क्वेश्चन के नीचे डायरेक्शंस दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो देखो हमें क्या करना है, ये सेंटेंस है किसका? तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है सर? कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखना कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस हमारा इफ से शुरू होता है, हमारा अनलेस से शुरू होता है और ऑल्दो से शुरू होता है और किससे शुरू होता है सर? व्हेन से शुरू होता है, व्हाइल से। मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं सारे के सारे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है सारे और इन सभी के बाद में हमें देखने को क्या मिलती है? 3 कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस या ईएस का यूज़ होता है। दूसरी कंडीशन होती है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। और जो तीसरी कंडीशन है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? तीसरी कंडीशन में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। क्या यूज़ करनी होती है सर? हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और एक चौथी कंडीशन भी होती है जिसे जीरो कंडीशन बोला जाता है, उसमें एस या ईएस का यूज़ होता है। अब आगे का जो क्लॉज है उसमें क्या रहेगा सर?
अब अनलेस वगैरह है तो आगे का जो क्लॉज है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो अपने क्या करते हैं, विल या शैल का यूज़ होता है, या कोई भी मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म आती है, जैसे कि कैन आ सकता है, मे आ सकता है। और हम सभी जानते हैं मॉडल है, मॉडल अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है सर। इसी तरह से सेकंड में आते हो तो सेकंड के अंदर क्या यूज़ करते हो आप, वुड का यूज़ करते हैं, और किसका करते हैं सर, शुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से मॉडल की पास्ट फॉर्म आ जाएगी और मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड में क्या करना है सर, थर्ड के अंदर हमें ध्यान में रखना है कि वुड का यूज़ होता है और उसके साथ में हमें अपनी तरफ से क्या लगाना होता है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये कंडीशन कब होती है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये कंडीशन कब होती है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका मैथमेटिकल सम है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोई प्रोवर्ब है, कोई कहावत या लोकोक्ति होती है, तो अपनी ये वाली कंडीशन लागू होती है, दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अभी यहाँ देखते हैं हमारा जो सेंटेंस था उसमें क्या था। अपना जो सेंटेंस देखते हैं कौन से वाला, ये वाला स्टेटमेंट था अपना। तो इस स्टेटमेंट में हमें देखना है कि कौन सा है। तो इस स्टेटमेंट में देखो सेंटेंस में आया हुआ है अनलेस, अनलेस के बाद में हमारी यहाँ वर्ब फिलअप करनी है, और आगे देखा जाए तो शैल नॉट पे आया हुआ है, मतलब मॉडल की कौन सी फॉर्म आई है, प्रेजेंट फॉर्म आई हुई है। मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब हमें इधर क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, एस या एस का यूज़ करना है। तो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं क्या होता है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है सारे के सारे। इधर देखो ये क्या है, अपना पॉजिटिव है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर कह रहा है हैज़ डन और इधर कह रहा है विल, डूइंग और डिडंट। तो देखो हैड क्या है, हैड है अपना पास्ट, तो आंसर नहीं होने वाला है। डिड क्या है, डिड पास्ट नहीं होने वाला है। इधर है विल, डूइंग हो ही नहीं सकता, पहली बात। और देखें दूसरी ये है कि इफ़ वाले क्लॉज के अंदर हमें विल का यूज़ नहीं करना होता, मॉडल का यूज़ नहीं करना होता। तो मॉडल का यूज़ जब अपने नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा जी, मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे अपने, तो ये लीजिए भी अपने मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं जब मॉडल का यूज़ नहीं होता है तो क्या करें। तो मॉडल का यूज़ तो नहीं होगा, आगे वाले क्लॉज में होगा, तो इधर भी नहीं हो सकता, तो ये गया अपना। अपने रहता है एक कौन सा, प्रेजेंट का यूज़ होगा, और हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट। आंसर क्या होगा, हैज़ डन होगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा अनलेस ही हैज़ डन द वर्क फॉर माई सेटिस्फिकेशन, जब तक वह काम मेरी संतुष्टि के लिए नहीं करता है तो आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, मैं उसके लिए कोई भी पैसा अदा नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंस का हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर क्या है, तो फर्स्ट का आंसर होगा अपना सी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी। चलो ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। मैं बार बार बोलूँगा कि अगर आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और अपने आंसर है कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ़ यू योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल प्रेजेंट फॉर्म है जी, प्रेजेंट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है। तो आंसर क्या होगा, यू है। यू कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होने वाली है, तो हमारा इसके अंदर क्या यूज़ होगा, तो ये कह रहा है यू मस्ट कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आंसर अपना फर्स्ट रहने वाला है लूज। क्या रहेगा जी, लूज। तो इसमें अपने सेकंड का आंसर है ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट टेंस फॉर्म चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन में से चूज करना है। और यहाँ देखो क्या कह रहा है कि अजय टू गार्गोन लास्ट वीक, कब गया जी, लास्ट वीक गया। जब भी हमारा जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर हमारा जो सेंटेंस है अगर उसके अंदर देखा जाए तो सेंटेंस में अगर लास्ट आ रहा है और प्लस में टाइम बताने वाली बात आ रही है, या यस्टरडे आ रहा है, और क्या आ सकता है सर, अगो आ रहा है, या फिर क्या आ सकता है व्हेन प्लस पास्ट टाइम क्लॉज आ रहा है, पास्ट टाइम को बताने वाला कोई भी एक क्लॉज आ जाए
तो ये सारा का सारा हमारा कौन सा टेंस होता है सर? ये हमारा होता है पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। या फिर क्या यूज़ करते हो? डिड और नॉट, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से देख लेते हैं अपना आंसर क्या है। तो अपना आंसर है इधर, देखते हैं अपनी कौन सी कंजक्शन था। अभी अपना सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड के अंदर देखो इसके अंदर क्या रहेगा। अभी थर्ड अपना है यहाँ पे अजय गारगोन लास्ट वीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैज़ ड्राइवन, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ड्राइव्ड वर्ब ही नहीं होती है। उसके बाद में ड्राइव, तो ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म है। कौन कौन सी? पहली फॉर्म होती है ड्राइव, दूसरी फॉर्म होती है ड्रॉव और थर्ड फॉर्म होती है जी ड्राइवन। तो ये अपनी थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? ड्रॉव, मतलब बी नंबर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन अपने सॉल्व किए। पहले के अंदर अनलेस कंडीशन थी, मतलब अपनी ओपन कंडीशन आई हुई थी। दूसरे के अंदर भी ओपन कंडीशन है। और जो थर्ड है, थर्ड के अंदर हमारा पास्ट सिंपल टेंस आ रहा था। और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है सर? सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी you today. सोनिया सैड, यू और इल। अब देखो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू, मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट है। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर सेंटेंस में 2 क्लॉज हो रहे हैं तो पहले में पास्ट है तो बाद में भी कौन सा होता है? पास्ट होता है। और पहले में प्रेजेंट है तो बाद में भी क्या रहता है सर? प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर बाद में करें फ्यूचर है तो इधर भी क्या रहने वाला है? इधर हमारा प्रेजेंट रहने वाला है। क्या कौन सा क्लॉज रहेगा सर? अगर अपने ऐसी कोई कंडीशन है तो अपने किसका यूज़ करेंगे? अपने प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। इस तरह से बहुत से हमारे जो सीक्वेंस आते हैं, क्या आते हैं सर? सीक्वेंस। आज के टाइम की बात करें अपने, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड आते हैं, न कि बेसिक टेंसेस से। तो सीक्वेंस देखा जाए तो बहुत से सीक्वेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, पहले में पास्ट है तो बाद में भी पास्ट होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं पहले में क्या है। तो देखो ये कह रहा है कि पहले में है डिडंट एक्सपेक्ट, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? डिड। डिड होता है पास्ट सिंपल में। तो आगे कौन सा आएगा? पास्ट आएगा। तो इसमें से चेक कर ले पास्ट क्या है? यू है। तो यू के साथ क्या आना चाहिए? नाउन है, मतलब बी की फॉर्म आनी चाहिए। बी की कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म आती है। तो देखिएगा बी की फॉर्म क्या रहती है? बी की फॉर्म रहती है अपने इज, एम और आर। बी की फॉर्म क्या रहती है सर? बी की फॉर्म रहती है इज, एम, आर। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है। इसका पास्ट होता है इज, एम, आर का वॉज और वर। तो यू के साथ किसका यूज करोगे आप? वर का। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि हेलो जिम। जिम को कहा किसी ने, किसने कहा? सोनिया ने कहा। सोनिया ने कहा जिम को कि आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू सी, एक्सपेक्ट टू सी यू, मतलब मैं तुम्हें देखने के यहाँ मिल सकती हूँ ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि तुम क्या थे? बीमार थे। ऐसी कंडीशन आए तो अपने किसका यूज करेंगे जी? वर्क का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट? आगे देखो अपना स्टेटमेंट। एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, इधर डिडंट है और उधर अपने, तो प्रेजेंट भी यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए पास्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा सही आंसर यहाँ पे वर ही रहेगा। नंबर 5 पे आ जाओ। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो इसमें से बेस्ट ऑप्शन फिलअप करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ। बाय प्लस में नाउ आ गया, बाय प्लस नाउ आ रहा है, मतलब कंटिन्यूटी बता रहा है। क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी बता रहा है। और क्या हो सकता है? परफेक्ट हो सकता है। किस में? फ्यूचर में। किस में हो रहा है? फ्यूचर में। अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमान लगाएंगे तो हमें यूज़ करना है किसका? तो देखिएगा लेटर, तो इसके साथ में हमें यूज़ करना है अराइव्ड बाय नाउ। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो अपने किसका यूज़ करते हैं? विल का। किसका यूज़ करेंगे जी? विल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है अपनी, 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड के ऊपर। देखो क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। चेक कीजिए क्या कह रहा है कि नीदर ऑफ द टू बुक्स, नीदर ऑफ द टू बुक्स। तो नीदर ऑफ से पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बहुत बढ़िया पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो नीदर रहता है वो कैसा रहता है, वो रहता है अपने दो में से कोई भी एक। ये कह रहा है कि दो में से कोई भी एक नहीं, इधर का मतलब दो में से कोई एक। तो मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमें यहाँ भी वर्ब भरनी है सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब होगी तो क्या कह रही है, फाउंड यूजफुल। फाउंड यूजफुल मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, थर्ड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म कैसी होती है, अब ऐसी कंडीशन आए तो ये हमारी दो तरीके की कंडीशन आती है। एक रहती है एक्टिव वॉइस और दूसरी रहती है पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस रहेगा, एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नीदर ऑफ द टू बुक्स, दो बुक्स में से कोई भी एक नहीं मिली। ऐसी कंडीशन आई मतलब किसी और के द्वारा हो रहा है, तो एक्टिव वॉइस तो है नहीं। सेंटेंस हमारा कैसा है सर, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में अब आप पास्ट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो पास्ट के लिए हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर बनता है वॉज, वर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। या फिर क्या रहता है, हैज़ बीन। प्रेजेंट की बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। इज एम आर के साथ बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिए। ऑप्शन है हैज़ बीन होता तो सही होता, वो तो है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट, इज एम आर होता तो राइट कर सकते थे, इज एम आर इधर है नहीं। डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता नहीं है। अब अपने पास दो ऑप्शन बच गए, कौन, वर और वॉज। तो इधर क्या है, सिंगुलर, तो आंसर क्या रहेगा सर, वॉज। तो हमारा सी नंबर आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो इस तरह से हमने चेक करना है। हमें देखो स्टूडेंट को रहता क्या, एग्जाम में आता है हमें, लेकिन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा कैसा है। और हमें यही सीखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास जो पैरियर नॉलेज है, आपके पास पहले से जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को यूटिलाइज करना है। बौछार कर दो क्वेश्चन पे और आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे यहाँ पर अपना नेक्स्ट सेंटेंस यहीं से शुरू हो रही है, प्रकाश से हो रहा है अभी। तो देखो प्रकाश क्या कह रहा है, प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन आवर। सेंटेंस में कह रहा है कि फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम। न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन केम। दो चीज़ें आ गई इसके अंदर। दो चीज़ें क्या आ रही हैं सर, तो पहली चीज़ तो ये आ रही है कि सिंस प्लस में 4 आया हुआ है। क्या आया हुआ है सर, सिंस प्लस में 4 प्लस टाइम। ऐसी कंडीशन है हमारे पास में। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो टेंस कौन सा होता है, एक तो आया है ये, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे सामने तो हमारा टेंस होता है कंटिन्यूअस। और इसके साथ में आगे क्लॉज कौन सा आया है, पास्ट। तो आगे पास्ट आया है मतलब केम है, केम के अकॉर्डिंग पास्ट आया है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये टेंस हुआ हमारा पास्ट। और उसके साथ क्या हुआ, परफेक्ट, और क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो आप, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारा जो टेंस है उसमें आता क्या है सर, उसमें आता है हैड, उसके साथ लगता है बीन और उसके साथ लगती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आंसर पकड़ लीजिए, जो भी आपको मिल रहा है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखो थर्ड भी आ सकती है और आईएनजी भी आ सकती है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ क्या है, हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है सर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड तो आती है लेकिन कंटिन्यूअस में बीन लगता है, वो भी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। आगे देखो हेड बीन प्लस आईएनजी का वर्ब का यूज़ भी होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड का भी यूज़ होता है, लेकिन ये बीन का भी यूज़ होगा पैसिव वॉइस में। किस में यूज़ होता है सर, पैसिव वॉइस में। सही आंसर अपना क्या रहने वाला है, तो सही आंसर है अपना बी, मतलब सही आंसर अपना क्या रहेगा, बी रहेगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप इस क्लास को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे।
बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा आपको। तो 1 से 6 तक क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। 6 का C नंबर आंसर था और 7 का B नंबर आंसर था। मैं दोबारा बोलूँगा आपको कि ये जो क्लासेस जो आपको अपलोड हो रही हैं, आपके सामने जितनी भी क्लासेस आ रही हैं सारी की सारी इंग्लिश की क्लास दयालचंद के द्वारा आपके सामने खड़ा है, द इंग्लिश गुरु। और दूसरी बात की जाए जीके की क्लासेज है अजय सर के द्वारा दी जा रही हैं, और साइंस की क्लासेज हैं वो पटेल सर के द्वारा दी जा रही है। तो ये क्लासेस हैं रेगुलर निःशुल्क आपको विदाउट एनी कॉस्ट दी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़िए, आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। अगली क्लास क्या बता रही है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है कि 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। क्लोज टेस्ट के भांति दिया हुआ है, एसएससी के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखो फिलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने फिलर्स हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं सर फिलर्स आ रहे हैं, तो कितने फिलर, डबल फिलर आए, ट्रिपल फिलर्स हैं। तो देखो आपके सामने 4 फिलर्स हैं। किसी को वहम है कि डबल फिलर्स क्या होते हैं सर, ट्रिपल फिलर्स क्या होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। एसएससी सीजीएल के अंदर और आपके एसएससी सीएचएसएल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है, फिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो चेक करते हैं कि इनमें से क्या आंसर रहने वाला है। ये कह रहा है कि सिंस 2016, मतलब 2016 के बाद की बात हो रही है। और क्या कह रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस हैज़ बीन ऑर्गेनिक्स या ऑन गोइंग हो रही है, सॉरी ऑन गोइंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है सर, ये सिंस या फॉर के अकॉर्डिंग हो रही है। हैज़ है तो हैज़ का मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इसे पढ़ते जाना है, बड़े आराम से होता चला जाएगा। ऑन गोइंग्स इन यमन विच ड्यूरिंग द येमनिक सिविल वॉर, वो शुरू हुआ था कब, येमनिक सिविल वॉर में हुआ था, मतलब पास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, पास्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट दैट, उसके बाद में द कॉज एन एस्टिमेट 1,30,000 डेथ्स, और उसके कारण कितनी हुई, 1,30,000 डेथ हुई फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉजेज विच इंक्लूड लैक ऑफ फूड, जो फूड के कारण हुई, फूड की कमी के कारण हुई, हेल्थ सर्विसेज के कारण कमी हुई, और क्या है भी, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कारण हुई। तो यहाँ क्या है, तो याद रखना है हमें 3 बातें याद रखनी। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए आपके सामने तो याद रखना है कि अगर आपके सामने प्रेजेंट है, वो भी कौन सा, सिंपल, और 2 घटनाएं हो रही हैं, तो एक तो प्रेजेंट सिंपल में होती हैं और दूसरी किस में होती है सर, परफेक्ट में होती है, और वो भी कौन से में, प्रेजेंट में होती है। और अगर इसी तरह से एक और घटना हो गई तो वो घटना रहती है पास्ट सिंपल में। तो किसका सीक्वेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट और इसका रहता है। तो आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट पड़ी है और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन रहेगा आपका पहला हो जाएगा स्टार्टेड ड्यूरिंग द येमन सिविल वॉर। उसके बाद में क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एस्टिमेटेड आएगा भाई, क्या आएगा भाई, एस्टिमेटेड। तो देख लीजिए इसके अंदर क्या राइट करेंगे भाई अपने, एस्टिमेट, कॉस्ट, एस्टिमेटेड और इंक्लूड। तो देख लेते हैं क्या यूज होगा इसमें, विच स्टार्टेड ड्यूरिंग हो गया जी, यूनाइटेड स्टेट एस्टिमेटेड, तो इसमें राइट कर लेंगे अपने एस्टिमेटेड। तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा भाई, यूनाइटेड स्टेट, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग राइट कर लेंगे भाई अपने यूनाइटेड स्टेट एस्टिमेट्स। तो इसका मतलब है प्रेजेंट है, तो ये मानना पड़ेगा अभी आंसर अपना। सी रहेगा स्टार्ट्स, एस्टिमेट्स, उसके बाद में काजेस, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड और इंक्लूड। तो आंसर कौन सा रहेगा जी, ए रहेगा अपना आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अपना किसी भी एक न्यूज़पेपर की जैसे हेडलाइंस या फिर जो अपनी हेडलाइंस है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है। तो ये होगी जी न्यूज़पेपर की आपकी हेडलाइंस। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आंसर क्या रहेगा अपना, ए रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली जो स्लाइड है उसकी ओर। अगली स्लाइड आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि डायरेक्शंस क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कह रहा है कि द क्लाइमेट इज कॉमनली मतलब प्रेजेंट टेंस है, टू बी द वेदर मतलब कौन सा होना चाहिए, पैसिव वॉइस है, कौन सा है सर, पैसिव वॉइस है। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए पहले में क्या होना चाहिए, मतलब कंसीडर्ड होना चाहिए, क्यों, या तो आईएनजी आएगा या फिर ये आएगा। उसके बाद टू बी मतलब बी खुद ही होती है, तो देख लीजिए इसके अंदर बी खुद आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट देखना चाहिए कि क्या होना है कि द वेदर एवरेज क्या है, एवरेज कवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब पास्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सॉरी सेकंड फॉर्म होगी। उसके बाद में क्या है, टिपिकली 30 ईयर्स मतलब पास्ट टाइम को बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ्स क्लाइमेट इज चेंजिंग लगातार बदलता जा रहा है, एंड दिस इज, देखो जब भी एंड से वर्ब जुड़ती है तो पहले फर्स्ट फॉर्म आती है आईएनजी के साथ, तो बाद में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, काजिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रेट कंसर्न द चेंज इन द एटमोस्फेयर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो बिकम आ जाएगी। तो आपका सही आंसर कौन सा रहने वाला है, इसका ए वाला रहने वाला है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। जब भी क्या होता है कि प्रेजेंट में पूरा पैराग्राफ देखना है, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट ही आने वाला है और पास्ट में चलेगा तो पास्ट आने वाला, स्टेप बाय स्टेप देखना है, हर स्टेटमेंट को देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसी के साथ में अगली स्लाइड है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि माय ग्रैंडपा वॉज है, तो वॉज के साथ में दो फॉर्म यूज होती है, कौन सी, एक तो आईएनजी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज होगी, जब पैसिव वॉइस होगा। और ग्रैंडपा तो यहाँ तो डूअर है, तो डूअर है, जब डूअर पहले आता है तो मतलब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। माय ग्रैंडफादर पा वॉज सफ़र का मतलब आईएनजी यूज करोगे तो हो जाएगा जी आपका आईएनजी, तो सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेन इन द हर्ट में लगातार हो रहा है। विद इन मिनट्स द एम्बुलेंस, जैसे ही हुआ तो उन्होंने क्या, एक ही मिनट में उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, मतलब बुलाया तो क्या होगा, अराइव्ड एंड टेक। अराइव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सर। उसके बाद में एंड से जुड़ गई तो मतलब इधर भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो टुक आना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि माय ग्रैंडपा टुक टू द एमआर, तो एमआर के पास ले जाया गया ही वॉज, तो ही वॉज है, तो ही वॉज का मतलब ग्रैंडपा की बात हो रही है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। तो मेरे ख्याल से अगर ये आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं तो आगे वाले भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, आईएनजी है, ढूंढो यहाँ पे आईएनजी कहाँ है, तो सर आईएनजी ये रहा, हो गया जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इन हर्ट विद इन मिनट्स द एम्बुलेंस अराइव्ड एंड टेक। तो देखो अराइव्ड वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी भाई, इसके अंदर सफरिंग, सॉरी, तो ये रहा आपका सफरिंग अराइव्ड टुक टेकन, ये पढ़ा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडमिटेड। तो मतलब आपका आंसर कौन सा रहने वाला है सर, डी रहने वाला है। तो इस तरह से आप बहुत बढ़िया तरीके से जो फीलर्स हैं ना उनको कर सकते हैं, अपने दिमाग में रहता है सर फीलर्स है, डबल फीलर है, ट्रिपल फीलर है, कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से होने वाले हैं। बिल्कुल पढ़ते जाइए, मेरे साथ रहिए, पूरा वादा है आपसे कि आपको ये जो जितने भी फीलर्स हैं, चाहे डबल है, ट्रिपल है या 4 है, उनको हल करवाने का मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, लगातार साथ देना पड़ेगा, क्लासेस को लगातार देखिए। आपको जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाई जा रही हैं और मेरे ख्याल से आप पढ़ोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर। तो अगली 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कह रहा है एज सून एज मतलब जैसे ही हुआ, जैसे भी कोई चीज़ होती है। द टीचर एंटर द क्लास शी स्टार्ट, मतलब दोनों बराबर चलेगी। अगर पहले में प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है तो बाद में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, पहले में पास्ट सिंपल है तो बाद में भी पास्ट सिंपल। तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ई एस है, आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस नजर आएगा, वरना सेकंड है तो इधर भी सेकंड नजर आने वाली है भी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं अपना, ऑप्शन ढूंढते ही अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ सकती है। और क्या राइट करेंगे भी, क्लास सी स्टार्टेड, उसके बाद में टीचिंग एंड द न्यू चैप्टर शी डिड नॉट, मतलब पास्ट ही आएगा, इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट ही है। डिड नॉट, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देख लो आंसर, पहले में क्या होना चाहिए, एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये होगी जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरे में सेकंड है, स्टार्टेड होगी सर, वर्ब की रियलाइज हो गया सर। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स मिस फ्रॉम द क्लास, तो इसका हो जाएगा मिस्ड, तो वर्ब की कौन सी क्वेश्चन हो जाएगी भाई, ये कह रहा है चैप्टर सी डिडंट रियलाइज दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स मिस फ्रॉम द क्लास। तो मिस्ड वाला देख लीजिए, या इसमें फ्यू के अकॉर्डिंग वर्ब मिसिंग हो रहा है, सभी में सही है, फ्यू के अकॉर्डिंग राइट करना है, तो आंसर अपना ए रहने वाला है। तो इसका अंदर आंसर क्या रहेगा, अपना ए रहेगा और अपना आंसर क्लियर है। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं, हमें बिल्कुल ये फिलर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, फिलर्स बहुत ही आसान चीज़ें होते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। ज़्यादातर ये सीजीएल और एसएससी के जो एग्जामिनेशन है, बैंकिंग के एग्जामिनेशन है, वहीं में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार बोलूँगा कि जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़िए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाइए और हमारे साथ बने रहिए। ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तरीका समझिए, तो आपकी इंग्लिश मुझे पता है कि आप बहुत बढ़िया कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पे है। देखते हैं क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कह रहा है कि स्टूडेंट डिड नॉट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपको बता रखा है मैंने, डू, डज और डिड, ये तीनों की तीनों फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो इधर तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आगे बढ़ते हैं, पास्ट है ये। उसके बाद में क्या कह रहा है कि द वर्ड्स लाइसेंस करेक्टली एंड द स्लीपिंग वॉज के बाद क्या हो जाएगा, कंफ्यूज के साथ में आईएनजी भी हो जाएगा और कंफ्यूज्ड भी हो जाएगा। चलो चेक करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। टू हिम दाउ ही न्यू, उसको कर रही है कंफ्यूज, तो मतलब आईएनजी आ जाएगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या थर्ड, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि ही न्यू हाउ टू प्रोनंशिएट इट, और वो भी जानता है कि ये वाला वर्ड है कौन सा, लियोशंस, कैसे प्रोनंशिएट करना है, लियोशन। एज अ रिजल्ट, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, द ओनली ऑप्शन द टीचर फेल्ट टू करेक्ट हिम वॉज, अब उसे कहा गया है कि टीचर ही उसे क्या करेगा, करेक्ट करेगा, वॉज टू। अब टू के बाद में क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और या फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट हिम राइट, यहाँ पर कौन सी होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन हो जाएगा टू राइट द वर्ड करेक्टली 100 टाइम्स, और वो क्या करेगा 100 टाइम उसको सही ढंग से बोलेगा। दिस इज कॉल impositions इन डाई टीचर्स जार्गन्स। अब चेक करते हैं इसमें क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, स्पेल, तो स्पेल का कौन सी फॉर्म रहती है, स्पेल ही रहेगी, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या कर रहा है, कंफ्यूजिंग, आईएनजी हो गई जी, होगी आईएनजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा अभी, ही रॉट लॉयसन, उसे लिखना पड़ेगा, हो गया जी। उसके बाद में वो पूछेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हो गया जी। और लास्ट में इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की इसके साथ में इज, एम और आर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, मतलब पैसिव वॉइस है, क्या है जी, पैसिव वॉइस है, तो मतलब कॉल्ड। तो इस स्टेटमेंट में आपके सामने आंसर कौन सा सही रहने वाला है सर, डी रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे अपने, तो इस तरह से अपने फीलर्स को कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। लास्ट है आपके सामने क्वेश्चन, ये स्लाइड है, 13 नंबर क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कह रहा है कौन है, बेनजीर, बेनजीर वॉज एस्टिनेट। अब एस्टिनेट का मतलब क्या होता है, कत्ल कर देना, क्या होता है सर,
कत्ल कर देना। तो एस्टिनेटेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एक ऑप्शन तो आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस है, किसी और के द्वारा हो रहा है, तो ये तो होगी जी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, कब हुआ था भी, दिसंबर 27, 2007 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रावलपिंडी में हुआ था, बाय द इस्लामिक टेररिस्ट। एक इस्लामिक टेररिस्ट था, उसने ऐसा किया था कि व्हेन शी वॉज, जब वो क्या थी, एड्रेस कर रही थी किसको, व्हेन शी वॉज एड्रेसिंग होगा भाई, आईएनजी का यूज़ करेंगे अपने, क्यों, क्योंकि डूअर है, ये काम की करता है, तो यहाँ पर अपने क्या राइट करेंगे सर, यहाँ पर अपने राइट करेंगे किसका, आईएनजी का यूज़ करेंगे। व्हेन शी वॉज एड्रेसिंग वन ऑफ द इलेक्शन मीटिंग को कर रही थी। हर डेथ पोस्टपोन्ड, तो ये कह रहा है कि उसकी डेथ को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन्डेड, क्यों, पास्ट हो जाएगा। तो चेक कर लो, अपने आंसर मिल जाएंगे आपको, लगभग 3 से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन चलो चौथा भी चेक करते हैं। और क्या कह रहा है कि द इलेक्शन को क्या कह रहा है, उसकी डेथ की वजह से पोस्टपोन्ड द इलेक्शन। तो यहाँ पर ईडी तो लगेगा, लेकिन उसकी डेथ की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया किसी और के द्वारा, तो मतलब वॉज या वर में से भी एक का यूज़ हो सकता है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, द पाकिस्तान पीपल पार्टी के द्वारा हुआ था। उसके बाद में क्या हो रहा है, इट वॉज ट्रम्प, मतलब पास्ट है, विजय हो गई, तो यहाँ पर भी ईडी का यूज़ कर देंगे अपने। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एस्टिनेटेड वाला पकड़ते हैं, एस्टिनेटेड का एक ही ऑप्शन है आपके सामने। दूसरी बात करते हैं सर, और क्या आ सकता है, और आ सकता है सेकंड ऑप्शन के अंदर आईएनजी। तो देखो क्या है इसके अंदर, आईएनजी है, क्या है सर। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे ईडी का यूज़ होगा पार्टी के द्वारा, है सर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या हो रहा है जी, ये उसकी एक ट्रम्प थी, ईडी का यूज़ होगा, ये हो गया सर। अब लास्ट में क्या है, ऑक्यूपाई है, तो ऑक्यूपाई का क्या यूज़ होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑक्यूपाई। तो इस तरह से चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं, और सही आंसर क्या रहेगा इसका सही आंसर रहने वाला है सी। मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत ही बढ़िया सेशन रहा होगा, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए। और जो बच्चे इस चीज़ से डर रहे हैं कि 4 फिलर क्या होते हैं सर, डबल फिलर क्या होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल आज की क्लास थी। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एलडीसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या फिर बीएसटीसी के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहा है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आप इसे लगातार देखते रहोगे, अपने मित्रों को शेयर भी करोगे। और दोबारा बोलूँगा कि ये जो जितनी भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, विज़न इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ बस स्टैंड सूरतगढ़ के जस्ट बैक साइड, वहाँ से ही अपलोड हो रही है, वहाँ से रिकॉर्ड हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर आप विजिट कीजिए, कर्मठ स्टाफ से मिलिए, आपको निःशुल्क किसी भी प्रकार की सहायता या परामर्श चाहिए तो मुहैया करवाया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा कि आगे सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है, आरईएस की तैयारी कैसे करनी है, या किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप शामिल होना चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन कैसे रहनी चाहिए। तो ठीक है, तो आज के लिए अलविदा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहेंगे। सबक खैर।